भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं हो गई हैं, 3 को बढ़ाया गया है। वो इसलिए किया गया है कि कुछ धाराएं ज़रूरी थी नकेल लगाने के लिए उन अपराधियों के लिए जो आसानी से छूट जाते थे, तो इसलिए उन धाराओं में उनको बढ़ाया गया है। लेकिन आप देखेंगे एक टेक्नोलॉजी के तौर पर, डिजिटाइजेशन के तौर पर, जिस तरह से वेब पर ये हो रहा है, जिस तरह से ऑनलाइन में सब लोग जो हैं अपनी कंप्लेन भी कर सकते हैं, जिस तरह से जुडिशल कार्रवाई में भी इतनी आसानी होगी, क्योंकि अब वीडियो के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें संभव होंगी। मुझे लगता है जो इतना बैकलॉग रहता है और एक बहुत बड़ा एक कमी हमारे जुडिशल सिस्टम में रही है कि चाहे वो भीड़ हो, चाहे वो बैकलॉग हो, चाहे वो टाइम ना मिलने का वक्त हो या डेट्स ना मिलने का वक्त हो, या फॉरेंसिक तौर पर जो है जांच नहीं हो पाती थी, या फिर सेंटर और स्टेट में जो सीमलेस ट्रांजिशन होना चाहिए, जो शेयरिंग होनी चाहिए इंटेलिजेंस की, और जो रिकॉर्ड्स होने चाहिए थे डिजिटाइजेशन करके, वो सारे के सारे काम हो रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही ज़रूरी वक्त है और एक बहुत सुनहरा अवसर है, क्योंकि भारत की आज़ादी के लिए इन कानूनों को बदलना और भारतीयता के हिसाब से इनको समझना और इनको इम्प्लीमेंट करना वक्त की ज़रूरत थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं हो गई हैं, 3 को बढ़ाया गया है। वो इसलिए किया गया है कि कुछ धाराएं ज़रूरी थी नकेल लगाने के लिए उन अपराधियों के लिए जो आसानी से छूट जाते थे, तो इसलिए उन धाराओं में उनको बढ़ाया गया है। लेकिन आप देखेंगे एक टेक्नोलॉजी के तौर पर, डिजिटाइजेशन के तौर पर, जिस तरह से वेब पर ये हो रहा है, जिस तरह से ऑनलाइन में सब लोग जो हैं अपनी कंप्लेन भी कर सकते हैं, जिस तरह से जुडिशल कार्रवाई में भी इतनी आसानी होगी, क्योंकि अब वीडियो के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें